नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आपके राशिफल के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। नवंबर का महीना आ चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट साल की एंडिंग हो रही है और सभी लोग जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या जाते जाते ये साल जो है वो उनके लिए कुछ अच्छे बदलाव जो है वो लेकर आ सकता है या नहीं। अब सबसे पहले आज की वीडियो में हम गोचर की बात करेंगे कि इस महीने के दौरान ग्रहों के गोचर आपकी राशि को किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं और फिर इस महीने के पंचांग में क्या कुछ खास है। गोचर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी, मिथुन राशि के स्वामी ग्रह माने गए हैं बुध, जो कि इस समय के दौरान वृश्चिक राशि में, यानी कि आपकी राशि से अगर हम बात करते हैं तो इस समय के दौरान छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ में अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र भी वृश्चिक राशि में ही गोचर कर रहे हैं। मंगल भी अपनी स्व राशि वृश्चिक राशि में ही गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपकी राशि से छठे भाव में त्रिग्रही योग जो है वो स्थापित हो रहा है। सूर्य की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माने गए हैं, तो ऐसे में सूर्य इस महीने के दौरान 16 नवंबर तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और उसके पश्चात उसके बाद में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होके हंस योग जो है वो स्थापित कर रहे हैं और शनि देव की अगर हम बात करते हैं तो वो वक्रीय चाल चल रहे हैं और इस समय के दौरान मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु इस समय के दौरान कुंभ राशि में और उसी के एग्जैक्टली 180 डिग्री ऑपोजिट अगर हम बात करें तो केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। पंचांग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये महीने की जो शुरुआत है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी और सकारात्मकता से हो रही है, क्योंकि 1 नवंबर को ही मनाया जाने वाला है हरि प्रबोधिनी एकादशी का महापर्व, जिसको तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। तो पूजा अर्चना करने से और भगवान श्री हरि विष्णु और नारायण जी की पूजा अर्चना करने से ही इस महीने की शुरुआत जो है वो हो रही है। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी और सकारात्मकता जो है ये आपके जीवन में लेकर आ रहा है। इसी के साथ इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा, जिसे हम कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं, वो 5 नवंबर को मनाई जाएगी और 5 नवंबर को ही गुरु नानक देव जी की जयंती भी मनाई जाएगी। गुरु इस महीने के दौरान वक्रीय चाल में चले जाएंगे, जो कि 11 नवंबर को होगा और शनि देव जो ऑलरेडी वक्रीय मूवमेंट में थे, यानी कि रेट्रोग्रेड मूवमेंट में थे, वो 28 नवंबर को जाकर मार्गी होने वाले हैं। तो सभी राशियों को थोड़ा सा इसका जो एक अच्छा प्रभाव है, जो सकारात्मक प्रभाव है, वो जरूर देखने को मिलेगा। बुध ग्रह क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ग्रह माने गए हैं और इस समय के दौरान वृश्चिक राशि में, यानी कि आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हो सकता है कि इस महीने के दौरान आपको थोड़े से हेल्थ इश्यूज जो हैं वो ऑन एंड ऑफ सता सकते हैं। विशेष करके खांसी, जुकाम, कोल्ड, इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो, या फिर नसों से जुड़ी हुई, नर्व सिस्टम से जुड़ी हुई कोई ना कोई थोड़ी सी डिफिकल्टीज जो है उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए जो महीना है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे रह सकता है, इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष करके ख्याल इस महीने के दौरान जरूर रखना है। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो वो पंचम भाव में, यानी कि तुला राशि में गोचर करने वाले हैं और वो इस महीने यानी कि 26 नवंबर तक तुला राशि में रहने वाले हैं। पंचम भाव में शुक्र ग्रह, क्योंकि नेचुरली ये भाव जो है वो आपके लिए आपके दोस्तों का, आपके रिलेशनशिप्स का, और साथ में अगर आप विवाहित हैं, आपके बच्चे हैं, तो ये बच्चों का भी भाव माना गया है। तो ऐसे में शुक्र जो नेचुरली एक बेनिफिक प्लैनेट है, उनकी यहाँ पर प्लेसमेंट जो है वो आपके रिश्तों में, आपके दोस्ती यारी में काफी अच्छे जो सकारात्मक प्रभाव है वो डालता हुआ नजर आता है। इसी के साथ में मंगल की अगर हम बात करते हैं तो वो भी छठे भाव में वृश्चिक राशि में ही गोचर कर रहे हैं और क्योंकि यहाँ पर मंगल भी प्लेस्ड है और आपकी राशि से अगर हम बात करते हैं तो मंगल एकादश भाव के भी स्वामी होके यहाँ पे छठे भाव में प्लेस हो रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले आपको हो सकता है कि इस समय के दौरान नौकरी पेशे में कुछ आपको अच्छी सफलता जो है वो देखने को मिल सकती है। हो सकता है थोड़े से शत्रु या आपके कॉलीग्स जो है वो आपको परेशान करने का प्रयास करें, लेकिन फिर भी आपके जो सीनियर्स हैं उनके सहयोग से आपको काफी अच्छी मान सम्मान, रिकॉग्निशन और प्रतिष्ठा जो है वो मिलती हुई नजर आती है। सूर्य की अगर हम बात करें तो इस महीने के दौरान वो भी तुला राशि में गोचर कर रहे हैं 16 नवंबर तक, जो कि आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है और 16 नवंबर के बाद वृश्चिक राशि में गोचर करके ये आपके छठे भाव को भी प्रभावित करेगा। महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस महीने के दौरान आपके छठे भाव में, जो कि शत्रुओं का भाव माना जाता है, ऋण रोग का भाव माना जाता है, वहां पे त्रिग्रही योग जो है वो स्थापित हो रहा है और जो कि सूर्य, बुध और साथ में यहाँ पर मंगल की युति से स्थापित हो रहा है।
छठे भाव में अक्सर माना गया है ऐसा कि जो क्रूर ग्रह होते हैं, जो पाप ग्रह होते हैं, वो अपना प्रभाव जो है वो बेहतर तरीके से डालते हैं। इसीलिए मंगल की यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो आपको, अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम में कम्पीट करने का सोच रहे हैं, अगर आप प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं अपने करियर में, उस लिहाज से आपके लिए काफी ज्यादा सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। लेकिन अन्यथा ये जो त्रिग्रही योग है, बुध क्योंकि आपकी राशि के स्वामी होके यहाँ पे प्लेस्ड है, आपको थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इसका देखने को मिल सकता है। कुछ मानसिक तनाव आपके लिए बढ़ सकता है। तो आपको अपनी मेंटल एंड फिजिकल दोनों ही हेल्थ का विशेष करके ख्याल रखने का प्रयास इस महीने के दौरान जरूर रखना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति इस महीने के दौरान आपकी राशि से द्वितीय भाव की राशि में गोचर कर रहे हैं और उच्च के हैं। तो सेकंड हाउस में उच्च के गुरु की जो प्लेसमेंट होती है वो काफी ज्यादा सकारात्मकता लेकर आती है। आपके पारिवारिक संबंधों में बेहतरी लेकर आएगी क्योंकि ये कुटुंब का भाव भी माना गया है, और साथ में क्योंकि ये धन का भाव माना गया है तो पैसे कमाने की नई अपॉर्चुनिटीज विशेष करके आप लोगों को देखने को मिल सकती है। शनि की अगर हम बात करते हैं तो ये दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, भले ही यहाँ पे रेट्रो मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन शनि की ये जो मूवमेंट है मीन राशि में दशम भाव पे जो ये प्रभाव डाल रहे हैं उससे आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके व्यवसाय में कुछ अच्छी वृद्धि होती हुई नजर आती है। राहु की नवम भाव में जो प्लेसमेंट है इस समय के दौरान कुंभ राशि में, वो कहीं ना कहीं आपको धर्म से जुड़ी हुई जो यात्राएं हैं वो करा सकती है। और केतु क्योंकि तीसरे भाव में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं तो हो सकता है कि विशेष करके आपके भाई बहनों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव जो है वो स्थितियां परेशानी आपके लिए ला सकती हैं, या आपके जो सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, कोलीग्स हैं, वो आपके पीठ पीछे आपकी कुछ चुगली, निंदा या आपके अगेंस्ट कुछ प्लॉटिंग करने का प्रयास जो है वो कर सकते हैं। तो इन चीजों से आपको विशेष करके इस महीने के दौरान सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं तो नवंबर का महीना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छे सकारात्मक बदलाव आपके करियर के लिहाज से लेते हुए नजर आता है। आपके अंदर काफी एक अच्छी एनर्जी, एक नई ऊर्जा जो है वो होने वाली है, जिसके कारण से आप अपने गोल्स को, आप अपने लक्ष्यों को अचीव कर पाएंगे, और जो भी आप निर्णय इस महीने के दौरान लेंगे वो आपके लिए अच्छे बदलाव ही लेकर आता हुआ नजर आता है। इस समय के दौरान आपके जीवन में कुछ परिवर्तन की स्थितियां जो है वो भी बन रही हैं, लेकिन ये परिवर्तन जो है वो सकारात्मकता ही लेकर आएगा। अब इस महीने को अपने लिए और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना है? आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर में हर गुरुवार के दिन 3 हल्दी की गांठें जो है वो अर्पित करनी है और उनके समक्ष एक शुद्ध देसी घी का दीपक जो है वो प्रज्वलित करना है। इस रेमेडी को आपको प्रत्येक गुरुवार करना है ताकि देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा भी आपके जीवन में और ज्यादा सकारात्मकता लाए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी जो है वो वक्रीय होने वाले हैं 11 नवंबर को। तो इस रेमेडी को अगर आप करेंगे तो वाकई में आपको आपके जीवन में काफी पॉजिटिव और सकारात्मक बदलाव आते हुए नजर आएंगे। मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय माता दी।